This next focus is very closely related to the kingdom of God. Kingdom of God and new creation. Yeah. This is very closely connected to the kingdom. Okay. So अभी जो हमारा दूसरा सेशन होगा वो अभी जो हमने सीखा वो सीखा है खुदा की बादशाह के ताल्लुक से, लेकिन अभी जो पढ़ाएंगे वो न्यू क्रिएशन या नई मखलूक के ताल्लुक से है, क्योंकि अगर ये सीखेंगे तो ये जरूरी है दोनों कनेक्टेड हैं. ओके, Go back with me in your understanding and in your Bible to Genesis chapter 1. ओके, एक दफा हम वापस जाएंगे और पैदाइश की किताब उसका पहला बाब खोलेंगे. How long did it take God to create the heavens and the earth? खुदा ने कितने दिनों में आसमान और जमीन को पैदा किया? भाई 6 days. And every day he created, और उसने हर दिन में कुछ ना कुछ बनाया. he said the same thing about what he had done. हाँ, और जैसे ही वो खुदा चीजों को तख्लीक करता है और कहता है अच्छा है. Do you remember what he said about his work every day? आपको खुदा की तख्लीक करता कामों के बारे में पता है जो कर चुके हैं? What does he say? क्या? खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया. What's that? God created heaven. Good. God created heaven and the earth. Good. And then he said, Yeah. It is good. it is good. Yes? Yeah. Except one time. The very last time he commented on his creation was day 6, part 2, after he created human beings. Amen? आमीन. जितना कुछ भी खुदा ने तख्लीक किया, एक लफ्ज बोला अच्छा है, और जब सब कुछ बना चुका तो आखिर में खुदा ने इंसान को तख्लीक किया. When God created humans, he created them to be his images. और खुदा ने आदम को अपनी शबीह पर तख्लीक किया. So until humans were created, something really important was missing. इससे पहले कि खुदा कुछ तख्लीक करता, कुछ चीज जो मिस की जा रही थी. There was nothing on the earth that could be the image of God. और कुछ भी ऐसा खुदा ने इससे पहले तख्लीक नहीं किया था जो पहले खुदा की शबीह पर होता. In fact, when Adam was naming all the animals, और आपने देखा कि आदम ने ही जानवरों के नाम रखे. in Genesis chapter 2, पैदाइश की किताब उसके 2 बाब में. do you remember what God said about him being alone? क्या आपको पता है पैदाइश 2 बाब में, सो आसमान और जमीन उनके कुल लश्कर को बनाना खत्म हुआ. What did God say? अब यहाँ पर खुदा क्या कह रहा है? It is not good for man to be alone. या, और ये कह रहा है कि ये कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी कंटिन्यू है, जारी है. Not a single animal could be the helper Adam needed. ओके, और याद रखें कि आदम ने जो है नाम रखे हैं, किसी भी जानवर की मदद नहीं ली. Go back to Genesis chapter 1 verse 26. पैदाइश की किताब उसके पहला बाब 26 आयत को पढ़ेंगे. Would somebody read that verse for us? जी, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब 26 आयत. खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में कुछ मज़कूम है. फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानत बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाहों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं अख्तियार रखे. सब बोले आमीन. आमीन. There were 2 jobs that humans were supposed to do on earth. और यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं जमीन पर. They were supposed to be images of God, और यहाँ पर खुदा की शबीह के बारे में बात हो रही है. and they were supposed to rule. और यहाँ पर कुछ रूल्स या प्रिंसिपल
अख्तियारात की भी बात हो रही है। Why would the images of God have to be the ones to rule? क्योंकि जब खुदा की शबीह पर है तो कुछ अख्तियारात भी हैं। Because God rules all things, amen? आमीन। और खुदा के अख्तियार ही सब कुछ है। So why did he need someone to rule the earth instead of just him? और क्यों उनको किस अख्तियारात की जरूरत पड़ी या हमें उनके ओबे होना है? Look at Psalm 115 with me. Psalm 115 ज़बूर 115। ओके, ज़बूर 115 देखिए। Psalm 100 verse 15. I'm sorry. Psalm 115 verse 16. ओके, ज़बूर 115 उसकी 16 जी। अगर कोई निकालता तो पढ़ ले, कोई मसला नहीं। आसमान तो खुदावंद का आसमान है, लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी है। God chose to have humans have authority on the earth. आमीन। खुदा ने जमीन पर आदम को अख्तियार दिया है, आसमान पर। They were supposed to rule the way God would rule. ओके, और जो खुदा ने अख्तियारात दिए हैं हमें उसको फॉलो करना है। They were supposed to show the nature of God to his creation. और जो खुदा की जो फोकल फितरत कुव्वत है, अगर आप उसको देखें तो वो हमें जमीन पर भी नजर आएगी। Not what he looks like physically, लेकिन हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, but his character and his nature. लेकिन हम करदार और उसकी फोकल फितरत कुव्वत से महसूस कर सकते हैं। Until chapter 3. और पैदाइश की किताब उसके 30 बाब तक, In chapter 3, the images of God decided to image his enemy. ओके, जब आप 30 बाब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ेगा, आपको पता चलेगा खुदा की शबीह जो है बाद में जानवर पर मुंतकिल हो गई है। As soon as the images of God enemy, yeah? Animal is enemy is Enemy, okay, sorry, enemy, okay, understand, okay. Okay? What happened in Genesis chapter 3 और जब आप पैदाइश की किताब उसके 30 बाब को पढ़ते हैं, was not that we stopped being images of God. और खुदा की शबीह जो है वो रुकती नहीं है। It's that we started to become bad images of God. और खुदा की शबीह के जो बुरे असरात हैं या शबीहात वो नजर आती हैं। Imagine I had a mirror in my hand. अगर आप देखें कि मेरे हाथ में एक शीशा हो। What's your name, brother? What's your name? Javed. Now, if I had a mirror in my hand and I held it in front of Javed's face, what would you expect the mirror to show? Okay. आप इस बात को ऐसे कहें कि मेरे हाथ में एक शीशा हो और मैंने भाई जवेद के सामने रखूं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? शीशा क्या बताएगा? Javed's image, right? Yeah. What if I did that and it showed my face instead? Something would be really wrong. अगर मैं ये कहूँ कि वो शीशा मेरा अक्स दिखाएगा तो ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता। That is not a very helpful mirror. हाँ, वो मेरा मददगार शीशा नहीं करवेगा। The problem with humanity इंसान के अंदर या इंसानियत के अंदर एक मसला पाया जाता है is that instead of showing who God is, क्योंकि इंसान खुदा को देखना चाहता है, we're showing who someone else is. और चीजों को भी देखना चाहता है। And this is why Jesus said और यीशु मसीह ने फरमाया that his enemies were children of the devil. और यीशु मसीह ने कहा कि जो इब्लीस को फॉलो करते हैं वो इब्लीस के बच्चे हैं।
because they were becoming like the devil. क्योंकि वो इब्लीस के पीछे चलते हैं. Here's why I want to talk about this. और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ. If you think the gospel of Jesus is all about how to go to heaven after you die, और जब आप देखते हैं अगर कोई मर जाता है और आसमान की बादशाही का जिक्र आता है, and that this earth doesn't matter because it's going to be destroyed anyway, क्योंकि वो जमीन से उसका नाता ताल्लुक खत्म हो जाता है, तो जमीन की चीजों से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता. then you actually don't understand the gospel. क्योंकि वो उस वक्त खुदा की बादशाहत को समझ नहीं सकता. The gospel is not just for humans. क्योंकि गॉस्पेल जो उस वक्त है वो इंसानियत के लिए नहीं होती खुशखबरी. The gospel is for all of creation. लेकिन जो खुशखबरी है तमाम मखलूकात के लिए है. In Isaiah chapter 65, यसाया 60 65, आके 65 जरा चेक करिएगा. जो निकाले वो जल्दी जरा पढ़ ले तो मदद हो जाएगी जरा. नेक्स्ट मंथ verse 17 forward. Isaiah, we're not going to read all of this, but if someone would read, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूँ और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी. all the way back in the prophecy of Isaiah, God promised to recreate the heavens and the earth. Amen? और प्रॉफिट यहाँ पर यसाया बता रहा है कि कुछ नया होने वाला है, पुरानी चीजें. Do you believe that God cares about His whole creation? क्या आप यकीन रखते हैं कि खुदा तमाम चीजों को तख्लीक कर सकता है? Yes. Oh, is he? Yes. Yes. He does. Okay. Show me hand. Who says a yes? Yes. Oh, everybody says Okay, yes. good. Yeah, that's good. Wonderful. In fact, when He made humans rule over the earth, it's because He cared about the earth. Amen. क्योंकि जमीन पर जो कानून है वो हमारे लिए हैं. He wanted humans to help the earth become more perfect than it was. आमीन. याद रखें कि खुदा चाहता है कि जो कानून है उनके वसीला से हम मुकम्मल हो या बेहतर होते जाएं. Now this was something I had to change my thinking about. आमीन. और इसी वजह से मेरे दिमाग में कुछ तब्दील हो रहा है. I used to think that when God created the world, it was perfect the way it was. आमीन. और मैं ये सोचता हूँ कि जो कुछ भी खुदा ने बनाया है ये मुकम्मल हो चुका है. I actually thought the Garden of Eden was perfect the way it was. और मैं इस बात को भी सोचता हूँ कि खुदा ने बागे अदन को बनाया और जो चीजें भी बनाई हैं वो मुकम्मल हो चुकी थी. But God did not say it is perfect. लेकिन बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि खुदा ने कहा कि मुकम्मल है. He said it is very good. और बस इतना ही कहा है कि अच्छा है. Now think about this. और सोचिएगा, If the Garden of Eden was perfect the way it was, और अगर खुदा बागे अदन मुकम्मल बनाता, why did He put humans there to take care of it? तो क्यों आदम को वहां पर निगहबानी के लिए मुकर्रर करता? It would have been fine without any humans there at all. और वो उसकी निगहबानी और हिफाजत करता. The garden needed humans. और इसका मतलब है कि बागे अदन को इंसान की जरूरत थी. Now what about the rest of the world? What about The rest of the world outside the garden. outside? Okay, आप उनके बारे में सोचे जो दुनिया बागे अदन के बाहर की दुनिया है. Was it perfect? क्या वो मुकम्मल है? No. No. Because He wanted them to fill the earth with
humans, right? Yes, क्योंकि बाहर सारी जो वागेदन से बाहर दुनिया है वो इंसानों से भरी पड़ी है. And he told them to take control of it. और खुदा उनको कंट्रोल कर रहा है दुनिया को, लोगों को. If it was all just perfect before, और ऐसे लग रहा है जैसे ये मुकम्मल है. why tell the humans to go all over the world to take control of it? क्यों इंसान इस सारे को कंट्रोल नहीं कर सकता? To take control of it? Did you say क्या that? क्या कंट्रोल कर सकता है? No. This is what I had to rethink. यही बात मैं भी सोचता हूँ. Human beings are needed for God's earthly creation to be exactly what it's supposed to be. जो बात मेरे माइंड में है वही सोचो कि खुदा ने जो इंसान को बनाया इसका पर्पस और मकसद क्या है. But only if we are true images of our Father. और अगर हम सही तौर पर खुदा की शबीह पर हैं. Turn with me to Romans chapter 8. जी मेरे साथ रोमियो उसका 8 बाब निकालिएगा जी. Is it true that we are going... रोमियो 8 बाब verse 22. जी रोमियो 8 बाब 22 आयत जल्दी से पढ़ दो. जी रोमियो 8 बाब 22 कोई भी पढ़ दे. क्योंकि हमको I'm मालूम sorry, है. wait. Let's read 22 through 23. 22 क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द-ए-ज़ा में पड़ी तड़पती है, और ना फक्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं आप अपने बातन में कराहते हैं और लेपालक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं. आमीन. Do you understand that all of creation is in bondage? आपने इस हवाले के सबब से सीखा है कि जो तमाम तख्लीकात हैं वो बंधी हुई हैं या गिरा में हैं या एक मखसूस दायरे में हैं. As it says in chapter 8 verses 19 to 21. जी इसी बात की 19 से 20 आयत को देखिएगा जी. Creation, we don't need to read it. Okay. Creation is waiting for humans to truly be sons and daughters of God. आमीन. जो तख्लीकात हैं वो खुदा के बेटे और बेटियों का इंतजार कर रही हैं. That can only happen when we become a part of Jesus Christ. और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम यीशु मसीह को कबूल करेंगे या उसके बदन का हिस्सा बनेंगे. Why is God going to wait to make new heavens and new earth? खुदा क्यों इंतजार कर रहा है नया आसमान और नई जमीन का? He's going to wait until Jesus comes again. और खुदा इंतजार उस वक्त तक करता रहेगा जब तक यीशु मसीह की दोबारा आमद-ए-सानी नहीं होगी. Why will that be the right time to make new heavens and new earth? और जब दुरुस्त वक्त आएगा या मुकर्रर वक्त आएगा तब नया आसमान और नई जमीन होगी. It's what Paul wrote right here in Romans chapter 8. जी और यही बात पौलुस रसूल रोमियो 28 Chapter 8. 8 बाब में लिखता है. Until we are like Jesus, humans can't be trusted with a new earth. हम जितना भी यीशु मसीह पर यकीन कर लें हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करना पड़ेगा. What if God took all the humans alive right now और खुदा जो जिंदा है वो अपनी तमाम मखलूकात को देख रहा है and gave us a brand new earth, perfect and ready to start over? ओके और देख रहा है और मुकर्रर वक्त पे नया आसमान और नई जमीन को बनाए. How long would it take
for us to mess it all up again. और ये कितने अरसा में होगा? And why is that? और ये क्यों होगा? It's because so many humans still are bad images of God who don't understand His ways. क्योंकि खुदा ने बहुत सी मखलूकात को बनाया है या तख्लीक किया है, इसमें सारी अच्छी नहीं है, बहुत सी बुरी भी हैं, तो सो खुदा उनका इंतजार कर रहा है. So let's look at one of the most exciting verses in our Bible. और अभी हम बड़ी खुशी की जो आयात है वो बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे. Still in chapter 8 of Romans. अब दोबारा रोमियो उसका 8 बाब देखेंगे. Look at verse 28 and 29. जी 8 बाब उसका 28 बाब उसकी 29 आयत. Can somebody read those? जी हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे. आमीन. In Romans 8:28, रोमियो उसका 28 बाब और उसकी 29 आयत. we have a beautiful promise और ये खूबसूरत वादा है that God works all things to the good क्योंकि सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं for those who love Him. Amen? और जो उससे मोहब्बत करते हैं. But what is the good He's working toward? और अच्छा तो है, लेकिन अच्छा काम क्या है? I was taught that what this meant was anytime something bad happens, God can bring something good out of it. हाँ, मैं सोचता था कि ਜਦੋਂ कोई बुरा काम होएगा बाद अच्छा भी हो जाएगा. It was basically the Christian version of look at the bright side of things. और जो क्रिश्चियन है या मसीह है वो चमकदार फ्यूचर या मुस्तकबिल को देखते रहते हैं. That is not what Paul was writing. लेकिन पालूस रसूल ने ये बात नहीं लिखी. He said there was a single good God was working toward. आमीन. और लिखा है एक अच्छा जो शख्स है उस सब जो सब के लिए है उसके लिए भी सब चीजें मोहब्बत रखती हैं. And he didn't say all things in your life. और ये तमाम चीजें तुम्हारी जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं. Look what it says और आप बाइबल को देखिएगा. in Romans 8:28. फिर देखिएगा रोमियो उसका 8 बाब 28 से 29 आयत को. He said in all things, तमाम चीजें, which means everything that God has been doing leads to one single good. जो कुछ भी बनाया हूं उनमें से एक भी अच्छा. And he summarizes it in chapter 8 verse 29. The one we just read, yeah. ओके. और उन सारी बातों का जो खुलासा है, जो फैसला है, वो रोमियो उसका 8 बाब 28 से 29 आयत में लिखा गया है. Look at verse 29 again. एक बार फिर से रोमियो 8 बाब 29 आयत का मुताले करते हैं. What is God's big goal for everything? और खुदा का जो बहुत बड़ा मकसद है या गोल है सब के लिए वो क्या है? He wants everyone who loves Him to become like His Son Jesus. Amen? आमीन. और जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो यीशु मसीह के पास आए. जोरदार तालियां. Everything, yes, amen. Everything He's been doing is to make humans like His Son Jesus. सब कुछ इंसान के लिए किया, सब कुछ इंसान के लिए किया. और याद रखें, लेकिन इससे बढ़कर यीशु मसीह के लिए और भी कुछ है. आमीन. Now, once Jesus returns, जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे and all those who are wicked and refuse to obey God, और तमाम दुनिया जो है वो खुदा के आगे घुटने टेकेगी या झुकाएगी, are weeded out of God's kingdom, और
खुदा की बादशाहत का इंतजार करेगी। Like Jesus said in Matthew 13, ओके, यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 13 बाब में फरमाया, the righteous will shine like the sun in their Father's kingdom. ये देखिएगा जी, वर्स प्लीज, वर्स। ये देखिए जी 13 बाब में मैं सारी राष्ट्रवादी के तरफ से It's in Matthew 13, verse 43. 43 13 बाब 43 आयत है, पढ़िएगा जल्दी फास्ट, very short time। उस वक्त रासपास अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। Those righteous ones will be just like the true Son of God, Jesus. आमीन। तो यहाँ पर आपने जो सीखा है, जो सच्चे मोहब्बत करने वाले वो रास्तबाज हैं, और जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं वो चमकेंगे। आमीन आमीन। What this means इसका मकसद है, is that God wants to give a new world इसका मतलब है खुदा एक नई दुनिया बनाता है to wise and righteous people, ओके, हिकमत वालों के लिए और रास्तबाज लोगों के लिए, so that they can be true images of Himself, और यही जो खुदा की शबीह है, जो खुदा ने खुद से, यानी खुदा की शबीह सेल्फ है, खुद पे उसके बारे में बताया जाता है, who can rule that new world well. और वो जो नई दुनिया होगी या नई क्रिएशन होगी, उनके लिए ये कवानीन होंगे। Throughout the book of Revelation, आप मकाशरा की किताब को देख सकते हैं, वर्ष चलते हैं, the whole book, just hold on. We read that the followers of Jesus, जो यीशु मसीह के पीछे चलते होंगे, who are faithful till the very end, और जो आखिर तक वफादार होंगे, even when they suffer and die for the gospel, आमीन, और उन्होंने मुश्किलात के बावजूद अपनी जिंदगी इंजील की मनादी में खत्म की होगी, they will rule with Jesus in the new world. आमीन, और उन्होंने उस रूल्स को फॉलो किया होगा जो रूल्स बनाया, और फिर इसी रूल्स में वो नई दुनिया में दाखिल होंगे। Give me a big hand. Turn to Revelation. Yes, amen. Are you in Revelation 3:21? Okay. Will somebody read that for me? मुकाशरा 3 बाब 21 आयत को देखें। जो गालिब आए, मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। आमीन Amen. आमीन। जोर से बोला करें, आमीन आमीन। जोर से बोले आमीन आमीन। लग गई Do you believe what he said there? क्या आप यकीन रखते हैं जो कुछ इसमें लिखा है? You will sit on Jesus' throne with him? और आपने इसमें देखा है कि यीशु मसीह कैसे गालिब आए? That's why he created humans to begin with. उन्होंने ये जो रूल्स है इसको फॉलो करने से गालिब आए। But in our sin and rebellion, he can't trust us to rule. आप सीधी गल है, उन्हें रूल्स गुनाह नहीं करना, तो यीशु मसीह गालिब आ गए। Because instead of bringing blessing and life, we're selfish and we bring destruction. साडी जिंदगी सेल्फिश। हाँ, ये तो बता रहे हैं, साडी जिंदगी की है। सो इससे हमने बाहर निकलना, हमने इस रूल्स को फॉलो करना। Yes, hallelujah. हालेलुया Hallelujah. शुक्र। ये बोलना मैं कलाम समझते हूँ, मैं बाली गलत गल्ला कर। बेटा जितनी देर तक उस कलाम हो रहा है, कोई बात हो रही कि पादरी पीछे कोप दी, जिरा ते हंसना ओए ओ बंदा बढ़िया पढ़ कर तो कर हालेलुया। Turn to 2 Peter दूसरा पत्रस 3:13. दूसरा पत्रस 3 बाब 13 जी आप निकाल सकते हैं। दूसरा पत्रस 3 बाब 13। Will somebody read that? कोई हिम्मत करके पढ़ सकता है?
लिखा है लेकिन उसके वादे के मुताबिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। आमीन। When Jesus comes back, यीशु मसीह जल्द आने वाला है there will finally be a place और वो आखिरी जगह होगी where those who love God and His ways और खुदा हमसे मोहब्बत करता है पर रास्ता वही है have a home. और वही आसमानी आसमानी घरों की बात हो रही है। This earth ये जमीन is a place where we cannot feel at home. और इस जमीन पर जो घर है उन घरों की बात नहीं हो रही, यहाँ हमारे घर भरने की बात नहीं हो रही। Peter calls us strangers and foreigners. हाँ, पत्रस कह रहा है कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर। Jesus said we are in the world but not of the world. यीशु मसीह ने कहा इस जमीन की बात है या अगले जमीन की बात है। भाई आमीन कहे गल की हो रही थी आमीन यार तुसी कितने तेरे टीचर ही हो सारे चलेगा पहले जुमला सुने फिर आमीन करो जिते आमीन होता उत्ते तुसी कहंदे नहीं। In John 17, Jesus said to the Father, they don't belong to this world any more than I do. याद रखें कि जो जिसका ताल्लुक यीशु मसीह से नहीं है उसका बाप से भी ताल्लुक नहीं है। But when He creates a new earth, लेकिन जब हम नई जमीन बनेगी we will finally be at home. और वो हमारा आखिरी घर होगा। Now this is a challenge to the way I was taught. और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यही हमारी सोच। I was taught that because I believe in Jesus, when I die, I'll go to heaven forever. हमारी एक सोच बन चुकी है कि मैं मरांगा तो सीधी खुदा दी बादशाही च जावांगा। That is not true. लेकिन है सच नहीं जी। I will go to heaven when I die, मैं जरूर खुदा की बादशाहत में जाऊंगा जब मरूंगा, but only my spirit. लेकिन मेरी रूह जाएगी। Where's your body going to be when you die? और आपका जिस्म कहाँ जाएगा? It has to stay here और आपका जिस्म तो इधर ही रहेगा। because it's made of earth, क्योंकि ये जमीन से बनाया गया है। from dust to dust. खाक में लौट जाएंगे। Your body cannot be at home in heaven. और आपका जिस्म खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। Only your spirit, सिर्फ आपकी रूह, because it's born from above. क्योंकि हम नए सिरे से पैदा या नई मखलूक की बात हो रही है। And that's why you're a true child of God. और ये खुदा का एक सच्चा चैलेंज या सच्चा मुकाबला है। So when your body dies, जब आपका जिस्म मरेगा, your spirit will be with your master in heaven. और फिर आपकी रूह जो है खुदा के पास जाएगी। But you're not completely saved yet. लेकिन ये अभी तक मुकम्मल नहीं। Now, that's quite a thing to say. Okay, that's okay. Think back to Romans chapter 8. ओके, एक बार फिर से रोमियो उसका 8 बाब को देखेंगे। What did Paul say about our bodies? रोमियो 8 बाब वर्स से Let's see. Verse 23. ओके, 8 बाब 23 आयत को देखिएगा जी फास्ट। Romans 8:23. What did Paul say about our bodies? जी देखिएगा आपको। लिखा है और ना फक्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले आप अपने बातन में कराहते हैं और लेपालक होने यानी अपने बदन की मुखलसी के राह देखते हैं। If God can only save your spirit and take it to heaven forever, He has failed to save a very important part of you. अब यहाँ पर आपने देखा है कि जो बदन है वो खत्म है, असल में खुदा रूह की फिक्र करता है, देसी का। Will God fail to save a very important part of you? अगर खुदा का मंसूबा ही फेल हो जाए तो फिर तो गल ही कोई नहीं।
No, he's going to save this body. खुदा जो है इस जिस्म के बारे में भी फिक्र रखता है. When will your body be saved? और आपका जिस्म कब बचाया जाएगा या बचेगा? क्या आप बता सकते हैं? At the resurrection. हाँ, जब दोबारा. Read 1 Corinthians 15, but not right now. ओके, आप पहला कुरिन्थियों 15 बाब में देख सकते हैं हम जो मसीह में सोए हैं, ये ना? When Jesus returns in power and glory, ओके, जब यीशु मसीह अपने मुकर्रम फरिश्तों के साथ आएगा, he will transform our lowly bodies to be like his glorious body. ओके, हमारे जो बदन है जलाली बदनों में तब्दील हो जाएंगे. Why does he want you to have an immortal body that never dies? और ये क्यों करूँगा? क्योंकि हमारे जिस्म जो मरे हुए हैं वो फिर से ही जिंदा हो जाएंगे. It's because he intends for you to live in an immortal body on an immortal earth with him and his people. ओके, बेसिकली जो हमारे जिस्म है वो दफन किए जाते हैं यीशु मसीह के आने से दोबारा जी उठेंगे. पहला कुरिन्थियों 15 में हवाला दूंगा. One more scripture. मैं आपको एक और हवाला बताना चाहता हूँ. Revelation 21. हाँ, it's my favorite. जी, मुकाशवा उसके 21 बाब को देखिएगा. We cannot look at everything here. और जी, मुकाशवा 21 बाब पहले आए. The first verse. Let us read verses 1 through 4. 1, 2. 1, 2, 3, and 4. जी, पहली 4 आए. कोई भी पढ़ दे जरा. फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा. फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो. फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहता सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा. इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आह और नाला, ना दर्द. पहली चीजें जाती रहें. खुदा के पाक कलाम के सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो. Amen. Does that excite you? क्या आप खुश हुए हैं इसको देखकर? Yes. 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 A little bit? Come on! Okay. Listen. Oh, yeah. But listen. Islamabad is the capital of Pakistan, yes? Yeah. No, we came from Lahore. Yes. We came from Lahore, okay? Now think about this. What if every government official in Islamabad really, really loved the people of Lahore and really wanted to be with them? So they decided to brick by brick dismantle the governmental buildings and transfer them to Lahore, rebuild it, and live there. That's what we just read in Revelation 21. The capital city of the empire in heaven itself is going to move. Think about that. Is going to move so that he can dwell in his capital city on the new earth with us. Amen. Okay. बड़ी सादी देसी गल सा बड़ी आसानी ना समझ आती है. जैसे आप कैपिटल में रहते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, बिल्डिंगें हैं. अगर कोई गवर्नमेंट आती है और ये फैसला करती है कि ये जो कैपिटल है इसको शिफ्ट करके हमने लाहौर में मुंतकिल करना है, तो वो क्या करेंगी कि ये जितनी बिल्डिंग्स हैं आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में मुंतकिल करती जाएंगी. ऐसे ही खुदा की बादशाहत का नया होना या नया आना है. आमीन. आमीन. शुक्र. How much God loves His human creation. खुदा आप जो अपनी मखलूकात से कितना ज़्यादा प्यार करता है. He's not content to stay in heaven while we are down on earth.
और इतना प्यार करता है कि सिर्फ और सिर्फ वो आसमान पर नहीं बल्कि जमीन पे आ जाए। First, he lived in a tent in the wilderness with Israel. और जो हम इज़राइल के बारे में देखते हैं, Then he lived in the human body of his son Jesus. और इंसानी जो वजूद है और यीशु मसीह के बारे में, Then he lived in his church, the body of Christ. आमीन। और अब जो मौजूदा दौर में है, जो चर्च है वो मसीह के बदन का हिस्सा है। But one day, एक दिन he will eternally live with us as heaven comes to earth. आमीन। और एक दिन ऐसा होगा कि आसमान की बादशाहत जमीन पर होगी। So does God care about the earth? आमीन। सो आपने क्या करना है? Does God care about the earth? आमीन। खुदा जमीन की भी परवाह करता है। From Genesis 21 पैदाइश की बात में all the way to the end of Revelation, और जो मुकाशफा बताया गया है वो इस कानून के तहत है। we are seeing the bigger picture of God's good news. और हमने यहाँ पर खुदा की खुशखबरी की एक बहुत बड़ी तस्वीर देखी है। And we are seeing why the kingdom of God is invading earth. और हमने ये भी देखा है कि खुदा की बादशाहत क्यों इंतजार कर रही है। God is not going to let the enemy hold his earth for very long. Okay. क्योंकि खुदा अपने दुश्मन को हमेशा के लिए जमीन पर कब्जा करना नहीं देगा। So in my last few minutes, और मेरे अगले थोड़े से वक्त में या टाइम में, I want to talk about the new creation right here and now. Okay, और मैं आपको बताऊंगा जो नई मखलूकात हैं उसके मुतालिक अभी। Here's the good news we get to offer the world. और वही खुशखबरी होगी पूरी दुनिया के लिए। There are three main parts of you as a human. इंसान के अंदर तीन हिस्से होते हैं। The spirit, सबसे पहले रूह, the mind, heart, सबसे पहले रूह, इसको देखिएगा जी, and the body. माइंड आपको पता है, दिमाग, We're putting these two together. या So you've got the spirit within you, ओके, रूह, the mind and heart are माइंड together. एंड हार्ट इकट्ठे हैं। यानी आपको पता है माइंड दिमाग को कहते हैं, हार्ट दिल को कहते हैं, और बॉडी जो है जिस्म को कहा गया है। So these are the three main parts of you, yes? यस। You have a body? क्या आपका जिस्म है? That's the easy one. We all. क्या सबसे आसान बात है ये? But your body is your instrument. और आपका जो जिस्म है वो एक साज है। Your body expresses your spirit and your mind and heart. आमीन। और आपकी जो रूह है वो इससे कनेक्टेड है। If I love you, I'm saying you know we are. अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, if I love you, you said that? या Okay. अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ And I want to hug you, और मैं आपको लगेगा, you won't know how I feel until I act with my body. अभी मैंने जस्ट हक किया और आपने मेरी उस फीलिंग और जज्बात को समझ लिया, Or the look on my face. और आपने मेरे जो चेहरे के तासुरात उसको भी जान लिया, Or the words my mouth speaks to you. और जो अल्फाज मेरे मुंह से निकले हैं उसे भी आपने देख लिया, Or the words my hand writes for और you. जो कुछ मैंने लिखा है आपने उसको भी देख लिया। So you see, your body shows who you really are inside. आमीन। और आपने देखा है कि आपका जिस्म जो है वो ये बताता है कि आपके अंदर क्या है। Now your spirit, आपकी रूह, according to John 3:15, जॉन फॉर गॉस्पेल ऑफ जॉन 3:15 में लिखा है has been born again. नया मखलूक के बारे में। Your spirit is fully in the new creation already. आमीन। और आपकी रूह जो है और रेडी वो नया मखलूक है, लेकिन जिस्म ने नया मखलूक बनना।
Are you fully a son and daughter of God right now? अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सब तौबा याफ्ता है या नए सिरे से पैदा हो चुके हैं? नहीं, तो खुदा का कलाम आपको मुजरम ठहराएगा अदालत के दिन। Are you? सो आप ऑनेस्टी से बता सकते हैं जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, नए सिरे से पैदा नहीं हुए, खुदा के अजीम खादम आपको बरकत देंगे और आप अभी से इनके सामने कमिट कर सकते हैं। जी कोई ऐसा है? जी कोई ऐसा बेटी बेटा यहाँ पर बैठा हुआ जिसने अभी तक तौबा नहीं की? तेरे तो पुत्र में शामिल मैंने पता होगा। Have you been born again in spirit? जी आप सब नए सिरे से पैदा हो चुके हैं? Yes. Then you are a true son and a true daughter of God. और आप जो हैं हकीकी बेटे और बेटियां हैं। That's already done. और ये हो चुका है। And nothing more needs to be done for your spirit. ओके, अभी आपकी रूह को और कुछ करने की जरूरत है? Except it's going to grow up and mature. आमीन। और अभी उसके बाद आपने आगे बढ़ना है और आपने बालिग होना है। That little child जैसे ये छोटा बच्चा है, is fully your child, ये बिल्कुल छोटा बच्चा है but it's got to grow up. और इसने खुदा इसको बढ़ाएगा। That's you in God's kingdom. और ये आप और यही खुदा की बादशाह के बारे में है। But only your spirit right now. और यहाँ पर सिर्फ आपकी रूह की बात हो रही है। We get to offer that to everybody और मैं आप सबको एक छोटी सी ऑफर देना चाहता हूँ because God wants them to be His children. और खुदा आप सबको अपने बेटे और बेटियां बना चुका है। जोरदार But what about your mind, heart? आप दिमाग और दिल के बारे में क्या बात कहते हैं? This is different than your spirit. ये तो रूह से मुख्तलिफ है। Let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल करूंगा। Now that you're a true child of God, अगर आप सच्चे खुदा के बेटे और बेटियां हैं, are all of your thoughts and emotions like God yet? और जो इंसान के अंदर जज्बात हैं, है कि नहीं भाई? Are they? Yes. Yeah. No, they're not. Don't you lie. Now that you're a true child of God, जब हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, do you ever struggle with wicked thoughts? जो हमारे माइंड में कोशिश होती है? I do. और मैं भी करता हूँ। I have thoughts that come in my mind, बहुत बड़े सवाल मेरे दिमाग से, and I don't like them. Why are they there? और ऐसे मैं करता हूँ कि भैया कितने जवाब की नहीं। They aren't of Jesus. और फिर यीशु मसीह के बारे में, Did you lose all your bad habits right away when you became a child of God? हाँ, और आप जानते हैं कि जैसे ही मैं यीशु मसीह को कबूल करता हूँ तो मेरी बुरी आदतें फौरन से चली जाती है और मैं खुदा का बच्चा बन जाता हूँ या बेटे और बेटियां बन जाती हूँ। Some of you still have bad habits from your old life, right? हालांकि वो जो बुरी आदतें होती हैं वो तमाम उम्र से चली आ रही होती हैं। This is important. ये जरूरी बात है Because some people think I can't be truly saved if that's true of me. आमीन। और बहुत से लोग सोचते हैं, Some people think they can't कुछ be लोग truly सोचते saved हैं if they still have those problems. ओके, जो सच्चे तौर पर बचना है वो सच्चे मसले होंगे जो वही होएगा, ट्रूली प्रॉब्लम। But लेकिन you are a new creation in your spirit अगर आप रूह में नया मखलूक हैं right away. अभी इसी वक्त, But your mind and your heart are in a process of new creation. ओके, आपका दिमाग और आपकी रूह जो है वो एक ऐसे अमल में चले जाएगी कि आप नया मखलूक बन जाएंगे। So you do not have to let the enemy lie to you. सो एक रोशनी आप पर पड़ेगी। Because he is called the accuser. He's called the accuser. He condemns you with accusations, like in a court. शायद पहचान के मायने में है। I think so. He'll tell you, बहुत सी, क्योंकि ये एक ऐसा अमल होगा, यकदम चेंजिंग होगी तो आपके दिमाग में बहुत से सवाल होंगे। या he'll say, if you were really a Christian, you wouldn't get angry anymore. आप सच्चे मसीह बन गए तो होन सानू कुछ भी जरूरत
If you were really a Christian, you wouldn't want to look at that sexual picture anymore. अब अगर हम सच्चे मसीह हैं तो हमें जिनसी मुबाशरात की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही। All of the thoughts and temptations, he'll lie to you. ओके, और आपकी जितनी भी आजमाइशें हैं, आप याद रखें वो आप उन पर गालिब आ सकते हैं। But you can tell him the truth. मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। I am a true child of God, मैं सच्चा खुदा का बेटा और बेटी हूँ। and I am learning to have a heart and mind like Jesus. और मैं अपने दिमाग और अपनी रूह से यीशु मसीह के बारे में सीखता रहता हूँ इतने कई साल। So if I desire something evil, और मेरी ख्वाहिश है, I choose the greater desire to please my Father. मेरी डिजायर, मेरी कोशिश है कि मैं एक अजीम बनूं। So your mind and your heart और मेरा दिमाग, are being newly created in a process. ओके, मेरा दिमाग और मेरी एक नई क्रिएशन के बारे में सोचता है। You need to know that about yourself, और आप भी इसके बारे में ऐसा सोचते हैं, but you also need to know that about your brothers and sisters. और आप जो इधर बहन भाई हैं, आप भी ऐसा सोचते हैं। This is why we are not to judge each other. और आप एक दूसरे का हिसाब ना ला देते हो। We only judge each other's behavior. ओके, हम एक दूसरे के बिहेवियर से देख सकते हैं। If it violates the way of Jesus, अगर हम यीशु मसीह के वो कवानीन को तोड़ते हैं, we come in love to them and tell them it violates the way of Jesus. जो यीशु मसीह ने कवानीन बनाए, अगर हम उसको तोड़ते हैं, उसी से हमें पता चल जाता है। Because we know their heart and their mind is still in a process. क्योंकि हमारा दिमाग और हमारी रूह एक ऐसे अमल में चलती रहती है। Amen? आमीन। There's still my brother and sister. क्योंकि आप मेरे बहन और भाई हैं। And according to Matthew chapter 18, और मत्ती की इंजील उसके 18 आयत के मुताबिक, the only time they're put out of fellowship और ये वक्त है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत और रफ़ाकत रखें, is if they absolutely refuse to give up their sin. और हम मुकम्मल तौर पर गुनाह से बाज रहें, मुकम्मल तौर पर गुनाह से बाज रहें, मुकम्मल तौर पर गुनाह से बाज रहें। So your spirit is newly created. Praise God. और अब आपकी रूह जो है नई मखलूक है, इसके लिए खुदा की तारीफ। Your mind is ये एक तरीके का हो रहा होगा हमारी इसका लाउड। This part of you is being newly created and you're doing your part. ओके, जैसे मैंने इसके मुताबिक बताया है कि रूह है और ये दिमाग है, ये है, इस तरह आपका भी है, लेकिन आप बन चुके हैं। The final piece is your body. और आखिरी हिस्सा जो है वो आपके जिस्म से है। Your body is stuck in the old creation. और आपका जिस्म रुका हुआ है नई मखलूकात बनने में। It cannot be in the new creation until Jesus comes. और फिर ये नई मखलूक तब तक भी बनेगा जब तक यीशु मसीह अपने मुकर्रम फरिश्तों के साथ, जलाल के साथ नहीं आए। That doesn't mean though that your body is hopeless. इसका मतलब ये नहीं कि सारे जिस्म नूं ना उम्मीदी है या उम्मीद नहीं। What it means is that you can't trust it to be in charge. इसका मतलब ये है कि हमें खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना है, उम्मीद रखनी, ईमान रखना। If your spirit is new creation, this is in process of new creation, and this is in the old creation. Only your spirit can be trusted to be in charge. अब आपकी रूह, आपका माइंड, आपका दिल, आपकी रूह, अब ये दोनों जो है वो एक प्रोसेस में है, और ये जो तीनों चीजें हैं ये इंचार्ज यानी खुदा के हाथ में है। When the scriptures talk about self-control, जब बाइबल मुकद्दस में अपने कंट्रोल के बारे में देखते हैं, the spirit
रूह is taking control of our mind and heart, रूह जो है हमारे दिमाग को और दिल को कंट्रोल करती है, and our spirit is taking control of our body. और जो रूह है वो हमारे जिस्म को कंट्रोल करती है। I'm at the end of our time. I'm at the end of our time. ओके, और आखिरी वक्त पर, So one final encouragement. और मैं आपको आखिरी बात बताऊंगा। When your body wants to do something that disobeys Jesus, ओके, और जो आपकी जिस्म है वो खुदा की ताबेदारी में होगा, don't hate your body, और आपका जिस्म just take control. कंट्रोल में हो जाए, Because you understand it's stuck in the old creation. क्योंकि हमारा जिस्म इसलिए रुका है कि हम पुरानी मखलूक। The good news is your body will obey you. और खुशखबरी ये होगी कि आपका जो जिस्म है वो खुदा के ताबे में, As long as your newborn spirit will rise up and take control. ओके, सो हमारे अंदर की जो रूह है वो नई मखलूक हो जाएगी, और आपका जिस्म, Your thoughts and feelings aren't always going to be new creation. और आपका जो दिमाग है, रूह है, वो नई मखलूक है, So your spirit must rise up and take control. और ये सारा कुछ जो कंट्रोल है वो किसके पास है जी? रूह के पास। One example, then I'll stop. मैं एक मिसाल दूंगा फिर रुकूंगा, रुकना नहीं फिर भी। What if you are... I promise. What if you have been deeply hurt by somebody? ओके, What if you've been deeply hurt by somebody? ओके, जब हम किसी को गौर से किसी के बारे में अंदर से जान को डीपली सोचते हैं, And so you're angry and you're resentful. वो गुस्से में है या राजी है, किसी से दुख पाते तो हम गुस्से में आ जाते हैं, दुख पाते हैं तो गुस्से किसी में की आ वजह जाते से हैं। हम दुख पाते हैं, हर्ट होते हैं। Repeat, please repeat. You're angry and resentful. Resentful। हम उसके बारे में, हम जब किसी के बारे में बड़ा डीपली सोचते हैं या परखते हैं किसी बंदे को, तो हम उससे नाराज हो जाते हैं कि उसकी चीज़ों को जो है ना वो हमारे सामने आ जाती है कि ये तो ऐसा है, तो वैसा है। Your thoughts and feelings tell you, I could never forgive them for this. और जो कुछ हमारे साथ वाक्य होता है वो उसे भूल देंगे, That pain is too great. और वो सानू दर्द बड़ी हो रही है, But your spirit knows better. लेकिन आपकी रूह ज्यादा बेहतर जानती Your spirit knows that I must forgive as I have been forgiven. है। ओके, और आपकी रूह जानती है कि मैं माफी चाहती हूँ और मुझे माफ करना है। My spirit shares the nature of Jesus. और जो मेरी रूह है वो यीशु मसीह की तरह होनी चाहिए, Who said to love your enemies and pray for those who persecute you. और यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। Who was willing to die for his enemies. और who is willing To die for his enemies. जी, वो अपने दुश्मनों के लिए। So my spirit rises up and speaks to my feelings and thoughts and says, no, I will obey Jesus, and so will you. And you'll find that your thoughts and your feelings begin to change. You're being renewed in your mind because the word is feeding strength to your spirit and it's in charge now. This is what the new creation means. Not just after Jesus returns, but right now. There is the power of God flowing through you in the new creation. Your spirit's newborn, let it take control. And you will become like Jesus. And it won't take forever. You're going to find you're growing so fast because the truest part of you is finally in the right place, in charge. And it is submitting to the Spirit of God, and you're being led by the Spirit now. So the new creation is so important. And I don't want you to live defeated. I don't want you to live discouraged, and I don't want you to ever believe a single lie of the enemy. I'm sorry I didn't let you translate. I got excited, I'm sorry. Let me pray for you, I'll be done. Okay, where is my team? Where is my team? You must pray for my team.
John, Jamal. My team, come. Okay, especially pray for Deacon. No, just first you can pray for my team. You know, he's a director, he's a assistant director, he's a media director. So you know, so families, churches. Okay, the next one is Father, in the name of Jesus, I agree with my brothers and sisters in this place, with the desire that's deep in our spirits for the good of these brothers of ours. Lord, we appreciate what you do through them. We appreciate the gifts, the talents, the resources you've put into their hands. Father, we praise you that you've assembled them together to serve you as a team. What a gift this is, and what you have done through them. We thank you, God. Now, in the name of Jesus, and as a representative of his kingdom on this earth, and with my brothers and sisters agreeing with me, Father, we speak over them the blessings of your kingdom, that your power of your Spirit would flow through them with gifts of power to drive back the enemy's power. We pray for them grace, God, to face temptation with strength, with courage, and to never back down from the fight against their enemy in their own hearts and for the lives of others. God, I pray blessings to their families, health. I pray that their spirits will be united in the gospel, that the enemy could not drive a wedge between them, but only that they would be drawn together in the love of Christ. Father, as husbands, I pray that you will give them the grace of Jesus to love their wives as Jesus loves his church. God, give them integrity in the private moments where they will do the will of God, never compromising his ways. God, protect them from temptation. I pray that everything they need to serve you, you will provide it quickly and generously so they can have more to give. God, be their hedge of protection, but also in the risk, give them the sense of courage that you stand with them, even in danger. This I ask for them and for your kingdom in Jesus' name. Amen. तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।